यही सवाल करने वाली थी कि अभी तो तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का जिक्र है और इस मिलावट में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल, ये सब कुछ अभी लैब रिपोर्ट ये बयां कर रही है कि ये सब कुछ मिला हुआ था। लेकिन देश भर में जो घी है, जो मक्खन है, जो दूध है, जो दही है, उसमें न जाने क्या क्या मिलावट करके हमें परोसा जा रहा है, दिया जा रहा है, उस तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ, क्योंकि यहाँ बात आस्था की जुड़ी हुई है, जो तिरुपति मंदिर और प्रसाद की बात हम करें, लेकिन जो देश भर में दूध, घी और दही में मिलावट है, वो हम सबकी सेहत से जुड़ी हुई है और ना चाहते हुए भी वो सब चीजें हम खा रहे हैं, जाने अनजाने में, क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं होता कि इनमें ये सब चीजें मिली हुई हैं। नवल किशोर दास जी, इस रिपोर्ट का, चूंकि चंद्रबाबू नायडू मिलावट का मुद्दा उठाते रहे थे, जो जानकारी है 9 जुलाई को सैंपल गया, 16 जुलाई को ये लैब रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन फिर सवाल ये भी कि ये मुद्दा अब जाकर जब सितंबर खत्म होने वाला है तभी क्यों उठा? ये एक्शन पहले हो जाता, ये रिपोर्ट पहले आ जाती, ये अभी तक छिपाई क्यों गई होगी? मन आज बड़ा गिलानी और आक्रोश से भरा हुआ है। लाखों करोड़ों भक्तों के साथ जिस प्रकार का दानवीय कुकृत्य किया गया है, जो भक्त भगवान के लहसुन प्याज तक नहीं खाते, उन लोगों को किस प्रकार का अवच्छिन्न खवाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वैष्णवता समाप्त हो गई, संतत्व समाप्त हो रहा है। और जैसा भी महाराज जी ने कहा कि गाय भैंस दिखाई नहीं देती, नदियों के दूध की नदियां बह रही हैं, घी का कोई पता ही नहीं। तो एक तो मैं आपने कहा विलंब हुआ है, मैं मानता हूँ। इस रिपोर्ट को बहुत पहले तैयार होना चाहिए था, बहुत पहले सार्वजनिक होना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग सोच नहीं पा रहे कि क्या कहें। इतना बड़ा पापाचार, तो ऐसा तो कुकृत्य रावण के समय जमाने में नहीं हुआ होगा। अब सोचिए, सबका भक्त संतत्व छीन लिया है इस घटना ने। भगवान का प्रसाद हम पाते हैं ऐसा सोच करके कि पवित्र है, दिव्य है, इससे हमें आत्म शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, साधना करने में साध्य बनेगा। हमें क्या पता है कि जैसे आहुत रेत रुद्र भैंसा, अब तो शुद्ध देसी घी की कोई वस्तु खाने में डर लगता है कि क्या खा रहे हैं हम। और तिरुपति बालाजी, जहां करोड़ों लोग जाते हैं, वहां के लड्डू कभी खराब नहीं बना जाता, रखे रहते हैं सालों भर, और उसको थोड़ा थोड़ा रोज पाते हैं पवित्रता की दृष्टि से। इतना पापाचार, इतना नाचार, ये कोई मानव क्या दानव का भी कुकृत्य नहीं हो सकता है। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, जो लोग भी, एक तो महाराज जी ने जो कहा है कि वहां ट्रस्ट में ऐसे लोग हैं जिनका आस्था से कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। भगवान वेंकटेश्वर के प्रति उनको लगाव नहीं है, तिरुपति के प्रति उनका लगाव नहीं है, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति भिन्न है। वो सब ईसाई हो चुके हैं, वो तो यही तो करेंगे, धर्म नष्ट ही तो करेंगे, और क्या करेंगे। ये बहुत गहरी साजिश है, कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए वहां से तुरंत वहां का ट्रस्ट बंद किया जाए। सरकार वहां से पैसा ले रही है, कोई व्यवस्था नहीं करती, सरकार पैसा लेती है, वहां पर प्रसाद बिकता है, बाल बिकते हैं, लोगों की आस्था भी बेचने लगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगे। ये दानवीय कुकृत्य है। मैं तो संतों से प्रार्थना करूंगा, सभी अखाड़ों को तय करके अखाड़ा प्रसन्न के नेतृत्व में हमें कूच करना चाहिए, कूच करना चाहिए। और एक एक पाखंडी जो पापी लोग वहां पर बैठे, उनको कान पकड़ के निकालना चाहिए। सरकार नहीं निकालेगी, सरकारें नहीं निकालेगी, हम सब नागाओं को वहां जाना पड़ेगा और जाकर के बांध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भगवान का भोग मांस का लग रहा था, अपवित्रता हो रही थी, हद होगी साहब। एकदम ठीक आपने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते, वो इतना ज्यादा अपनी खान पान को लेकर ख्याल रखते हैं, नॉनवेज या एग तो बहुत दूर की बात है। मेरे साथ में गिलानी हो रही है। जी जी, मेरे साथ में साध्वी विश्वरूपा भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये जानबूझकर हुआ या ये अनजाने में हुआ? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं था कि वहां पर मीट या मछली पक रही थी और वो प्रसाद में मिल रही थी, वहां पर बन रहे थे लड्डू। वो लड्डू जो हर मंदिर में प्रसाद के तौर पर चढ़ाए जाते हैं या हमें प्रसाद में मिलते हैं, और लड्डू तो देश भर में बनते हैं, लड्डू में इस्तेमाल हो रहा था बाकी सामान के साथ में घी। तो क्या हमें यहाँ पर घी की उस कंपनी को लेकर सवाल नहीं करना चाहिए जहां पर लोगों के ना चाहते हुए घी में ऐसी चीजें मिला दी गई जो आप और हम जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है?
और बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसमें सीधे सीधे मंदिर समिति और ट्रस्ट का हाथ हो सकता है, या जैसा अभी इससे पहले जो पैनलिस्ट कह रहे हैं सरकार को सीधा सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा घी जो वहां बन रहा है वो देश के अलग अलग हिस्सों में भी बन रहा होगा और जगह भी लड्डू बनाने में इस्तेमाल हो रहा होगा। निसंदेह रचना जी, जानबूझकर शब्द तो बहुत छोटा आप बोल रही हैं, यह तो एक बहुत बड़ी साजिश है। जैसा आप हमने सुना है अंग्रेजों के समय में कि अंग्रेज कुछ ऐसा किया करते थे, तो बिल्कुल वही एक इतिहास दोहरा रहे हैं ये लोग। तो 100% मैं ये बात नहीं कहूंगी कि जानबूझकर उन्होंने किया, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। बहुत पहले से जो प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि शारीरिक चोट समय के साथ ठीक हो जाती है, परंतु मन पर लगी चोट, आस्था पर लगी चोट जीवन भर ठीक नहीं होती है। तो बिल्कुल हम सभी इससे बहुत आहत है और इसमें सभी को मैं घेरे में लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो सरकार को बिल्कुल जागृत होना चाहिए, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी ने किया है ये कार्य, तो ये पहले भी बिल्कुल यहाँ पर इनका हस्तक्षेप होना चाहिए, ये चीजें देखनी चाहिए। और निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में ये मिलावट का जो कार्य चल रहा है वो तो सभी जानते हैं, परंतु ये इतनी बड़ी घटना मंदिर में, आप सोचिए कि जब कोई वहां पे दर्शन करने के लिए जाते तो हमारे जैसे लोग भी कहते हैं कि आप जा रहे हैं तो हमारे लिए वहां से प्रसादम ले आइए। हाँ। आप समझिए, खास तौर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ऐसा बहुत हुआ था कि हम तो नहीं जा पा रहे हैं, आप जा रहे हैं लेकिन प्रसाद जरूर लाइएगा, ऐसा हुआ था। प्रसाद ये उस वक्त हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारी भावना ये कहती है कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, हमने भगवान का प्रसाद पा लिया। अगर हमारे साथ ऐसा होता है, अभी महाराज जी कह रहे थे, तो बिल्कुल साधु संतों को आगे आना चाहिए। मैं बिल्कुल सरकार का विरोध भी करती हूँ, मंदिर समिति का भी विरोध करती हूँ, क्योंकि ये सनातन का तो कार्य नहीं है। सनातनी तो कोई ऐसा कार्य करेगा ही नहीं। निसंदेह सनातन को गिराने के लिए इससे नीच कार्य कोई नहीं हो सकता, इससे गिरा हुआ कार्य कोई नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हम सबको आगे आना चाहिए। और मैं यहाँ तो एक और मांग करूंगी, जो सरकार के अधीन मंदिर है वो निश्चित रूप से संतों के पास होने चाहिए, क्योंकि संत धर्म को जानता है, संत भावना को जानता है, संत आस्था को जानता है। तो मैं तो यही मांग करना चाहूंगी कि आप चाहती हैं कि जांच भी हो और फिर यहाँ पर एक्शन भी हो। आचार्य शैलेश तिवारी जी, जब हम घर में प्रसाद बनाते हैं और बहुत एहतियात से, जब बहुत शुद्ध तरीके से जब कोई प्रसाद बनता है तो हमारी तैयारियां यही होती हैं, अगर हमें लड्डू बनाना है या हलवा बनाना है, जो भी उसमें सामान डलता है उसका इस्तेमाल, और फिर उसमें शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल। अब जो आपके और हमारे घर में देसी घी इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं? हम लैब तो नहीं भेजते हैं सैंपल्स को कि जांच हो। क्या ये सिर्फ तिरुपति मंदिर में ही हो रहा होगा, या फिर ये बाकी मंदिरों में भी हो रहा होगा, या देश भर में हो रहा होगा? ये भी तो संशय है। देखिए, यह घटना जो है यह केवल तिरुपति का नहीं है, पूरे देश में मिलावट का काम हो रहा है। और आज घी पर लोगों का विश्वास कंप्लीट उठ गया है। देखिए, दूध जो है वह 70, 80 और 100 रुपए लीटर है, और घी 400 रुपए किलो दे रहे हैं लोग। 1 किलो घी निकालने के लिए कम से कम 20 किलो दूध की जरूरत है, यानी 2000 रुपए केजी सिर्फ दूध 2000 रुपया का लगेगा। और 400 में घी कैसे मिल जाएगा? इसका मतलब यह है कि यह नकली घी पूरे देश में चल रहा है। आज घी कोई खाना नहीं चाहता। पहले लोग सिर्फ घी में ही सब कुछ करते थे, सारी पवित्रता शुद्धता घी में ही होती थी। लेकिन बात जब हमारा श्रद्धा और आस्था का है, तिरुपति मंदिर का है, तिरुपति बालाजी मंदिर का है, तो यह निश्चित तौर पर हमारे साथ राक्षसों ने छल किया है। सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा अपराध है। और इसकी सजा अगर मृत्युदंड भी हो तो वह कम है। उसके चेयरमैन हो, मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर कांग्रेस के हैं, उन सब को इस पर तुरंत एक्शन लेकर के उनको जेल भेजना चाहिए, उन सबको फांसी होना चाहिए अगर यह बात सत्य है तो। ये आप किसका जिक्र कर रहे हैं? किन सब के बारे में जिक्र कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले पूछा, जो घी बनाने वाली कंपनी है, क्या उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, या फिर जो मंदिर समिति ट्रस्ट के लोग हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, या सरकार के ऊपर? किसका जिक्र कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जो थे उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, ट्रस्टी के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए,
और जो बनाने वाली कंपनी है उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। सनातन धर्म को विकृत करने का एक बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा क्राइम है, जिसको माफ नहीं किया अच्छा, जा इस सकता। छल के पीछे मंशा यह क्या हो सनातन सकती के है ऊपर बहुत आचार्य बड़ा शैलेश हमला जी? है। इस छल के पीछे अगर ये साजिश है, अगर ये छल है, तो मंशा क्या हो सकती है इसके पीछे? मंशा सनातन धर्म को बर्बाद करना, हिंदू धर्म को अपवित्र करना हुआ। राम मंदिर अयोध्या के कार्यक्रम में भी 1 लाख लड्डू आए थे। अगर वह लड्डू इसी प्रकार के बने हुए थे तो 1 लाख जो लोग प्रसाद खाए हैं वह निश्चित तौर पर अपवित्र हो गए। उसके साथ साथ पिछले 5 साल से लगातार यह कांड चल रहा है। 2019 से लेकर के 24 तक 100 करोड़ से ज्यादा पूरे विश्व के सनातनी वहां गए और प्रसाद खाए, और उस प्रसाद में अगर चर्बी है, गौ मांस है, बीफ है, सुअर का मांस है, मछली का तेल है, तो निश्चित तौर पर यह सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा हमला है। और सनातन धर्म को तबाह करने का एक ईसाई मिशनरी के द्वारा सोची समझी साजिश है। क्योंकि हमारा मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है, वहां पर चेयरमैन हमेशा ईसाई ही बना है। जब से वाईएसआर कांग्रेस की सरकार रही है उसका चेयरमैन ईसाई बना है। ईसाई की जरूरत क्या है? उस संस्था में ज्यादातर ईसाई लोग रहे, ऐसा क्यों? और हम दान देते हैं, सनातनी दान देते हैं, और उसका पैसा ईसाई मिशनरी को और मुस्लिम समुदाय को जाता है। यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अपराध है। हाँ। अब सरकार को चाहिए कि उसका सारा जो ग्रुप है, चेयरमैन का ग्रुप है, जितने भी संस्थाओं का, टीटीडी का सारा समूहों को ध्वस्त करके नए तरीके से उसमें सनातन धर्म के अलग अलग अखाड़ाओं के लोगों को होना चाहिए। हाँ।